बूटी रहेगा। ये जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा बीमार अलग है, हमको अलग से समझना, ऐसा नहीं है। एक को बोलना और 100 को बोलना बात बराबर है। जैसे कि आप पका के पिएगा, बाकी लोग भी सेम उसी हिसाब से पका के पीना होगा, ठीक है। सिर्फ आपका बर्तन सेंस होगा। सेंस किस में होगा? जो कैंसर ट्यूमर, कैंसर मुंशी भी अलग अलग कैंसर है, ट्यूमर मुंशी भी अलग अलग ट्यूमर है, उन लोग सब मिट्टी का बर्तन पका के पीना होगा। जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है उन लोग सब मिट्टी का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना, और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा जो भी बीमारी उन लोग सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है बीमारी है वो मिट्टी का अपने पका के पीना, और जो कैंसर ट्यूमर नहीं है उन लोग सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। अभी जितना थैली का अंदर में सामान लोग है उसको घर में एक जगह में, एक सफाला जगह में निकाल के रख लेना। रखना आपका थैली के अंदर सिर्फ क्या रहेगा? ये जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी लोग को करना क्या होगा? घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है उसका नीचे में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना। जिस तरह मैं कारपेट बिछा के रखा उसी हिसाब से आप लोग भी एक तो कारपेट बिछा लेना। बिछाने का जितना थैली का अंदर में जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर देना, मतलब निकाल देना। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना होगा। मिक्सअप क्यों कर लेना मुझसे? थैली में जो जड़ी बूटी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, बीच में अलग है, एक ही थैली के अंदर में, लेकिन जड़ी बूटी सब उठल पुठल जहाँ तहाँ होकर बिठा। इसलिए आप लोग कारपेट पे निकाल देना। निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। तो मिक्सअप करने से क्या होगा? सब इक्वल बराबर में मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद में जिस कारपेट में आप लोग मिक्सअप किया उसी कारपेट पे धान जैसे सुखाता से फैला, उसको सुखाओ। घर के अंदर साए में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा तो क्या होगा? धूप जो इसका पावर किसके लिए देगा? जड़ी बूटी का पावर रहेगा। इसलिए घर के अंदर साए में सुखाना, और सुखाने भी दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना होगा। पलटा पलटी क्यों करते रहो? बोल से थैली के अंदर में जो जड़ी बूटी पूरा पूरी ताज़ा है, कच्चा है, तो इसको आप लोग पलटा पलटी नहीं करते चुपचाप से ऐसे रंग से क्या होगा? नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करते रहना, सुखाते भी रहना और पका के पीते भी रहना। आज पहुँच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर दें। इसको जितना ताज़ा में, जितना कच्चा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है, सूखने थोड़ा पावर कम देगा। इसलिए आज पहुँच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है उनसे, जो पेशेंट है, जो बीमारी है, उनका हाथों से निकालने देना, दूसरा कोई नहीं निकाल देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है उनसे। पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है उनका हाथों से, लड़का होगा तो उसका राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना, हाथ में जितना घुसता है। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से, बायां हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना। 3 मुट्ठी का मतलब लोग समझ रहे हैं ना? एक बार निकल के 1 मुट्ठी, 2 बार निकल के 2 मुट्ठी, 3 बार निकल के 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी निकल दिया, पेशेंट का बीमारी का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का कोई भी आदमी 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को पेशेंट के लिए, बीमारी के लिए पका दे सकता है। उसमें पका देने से एक रुकावट है। रुकावट क्या है? इसमें ध्यान से सुनना। जैसे एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मैं बीमार हूँ तो मेरे हाथों से मैं 3 मुट्ठी जड़ी बूटी निकाल दिया, तो मेरा 3 मुट्ठी निकालने वाला जड़ी बूटी को मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पकाने जा रहे हैं। अगर उन लोग मेंस होगा, जब लड़की का पीरियड का समय होता है, उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हमको यहाँ से जड़ी बूटी ले रहा है, तो वो मेंस होने पे उसका अपना सामान है, छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छू देना, नहीं पकाना। उसका जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा, जहाँ सुखा के रखा है, वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं, ठीक है ना। कौन क्या बीमारी कोई मालूम नहीं, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना, एक ही आदमी को मतलब उसको देखभाल करने देना। और जो 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को निकलते उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना। पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है वो मिट्टी को 3 मुट्ठी को ढाल देना, और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा जो भी बीमारी है वो लोग स्टील का अपने 3 मुट्ठी को ढाल देना। ढालने के बाद उसका अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना बोलने से, ये जड़ी बूटी को खाएगा ना, उसका जूस, उसका रस को पिएगा, इसलिए आप लोग को पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना मात्रा में ऐड करना है? जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी जड़ी बूटी से 2 इंच ऊपर उठना है, ठीक है। तो उसको 10-15 मिनट उबालना होगा, बॉईल करना होगा। 10-15 मिनट उसको बॉईल करने, ठंडा होने के लिए नवा देना। उस समय आपका पेशेंट को, आपका बीमारी को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला लेना, खाली पेट में पिलाना नहीं, क्योंकि दवा जो बहुत हार्ड है। खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। इसलिए खाली पेट में मत पिलाना, नाश्ता पानी खाना वाना खिला लेना, ठीक है। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने का जो जड़ी बूटी और 10-15 मिनट बॉईल करके नमा के रखा, तब तो वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप लोग करना क्या होगा? छान से छान लेना, छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम उसको छान करके पीना। सुबह में जो एक बार बॉईल किया, दोपहर और रात को आपको बॉईल गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह में जो एक बार बॉईल किया आपका 3 टाइम के लिए हो जाए, उसको आप सिर्फ छान करके पीना। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, उसको वापस जिस बने बोल के उसी बने वापस ढाल देना, रख देना। क्यों रख देना उनसे? ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी जो आपका 4 दिन तक पावर है,
3 मुट्ठी जड़ी बूटी को आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना, उबाल के 4 दिन तो उसका पावर निकलते जाएगा। एक्स्ट्रा आप कुछ करना नहीं, आप सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना, छान करके पीना। आज जिस बर्तन में आप जड़ी बूटी को पका के पिया, उसका रस, उसका जूल को पीने के उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने देना। आजकल तो गर्म दिन है, ठीक है, तो घर में अगर फ्रिज है तो बर्तन को फ्रिज के अंदर रख देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकाल के सिर्फ पानी डाल देना, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। उसी हिसाब से आप 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को 4 दिन तो पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट हो गए, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखा के रखा है नया से 3 मुट्ठी फिर से ले लेना। लड़का उनसे राइट हैंड से, लड़की उनसे लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी सेम प्रोसेस, 4 डेज, ठीक है। उसका बाद में जब ये जड़ी बूटी को ले जाएगा, आप थैली को बांध के मोड़ ले जाना, खुला ले जाना, एयर पास होने देना, क्योंकि उससे अंदर में बहुत गर्म है। एयर पास नहीं हो तो क्या होगा, गर्म का वजह से पानी के सड़ना शुरू होगा। इसलिए आप खुला ले जाना। हो सकता है आप दूर जा रहे हो, रास्ते में 1-2 बार ऊपर नीचे पलटा पलटी करके लेके जाना। और जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखेगा, जहाँ सुखा के रखेगा, ये जड़ी बूटी को कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए तो इसको गंदा लगना नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई केमिकल नहीं डाला, केमिकल डालने से तो कीड़ा मकोड़ा कोई खाने नहीं आना था, इसलिए केमिकल नहीं डाला, ये ऑर्गेनिक है। जब जड़ी बूटी लेगा तो खुद ब खुद कीड़ा मकोड़ा भी भाग जाएगा। उसका जड़ी बूटी को धो के मत पका के पीना नहीं, कोई भी धोना नहीं है। नहीं, क्यों बोलने से इसमें कुछ घास का गुटी हम लोग पीस करके पाउडर बना के ढला हुआ है। अब धोने से क्या होगा, पाउडर लोग सब पानी में चला जाएगा, तो पावर नहीं रहेगा, इसलिए नहीं धो के ऐसा पका के पीना। उसका आप जहाँ सूखा के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो कोई कंटेनर, कोई डब्बा में स्टोर करके रखना, वहाँ से निकल के पका के पीते रहना। क्योंकि ये आप लोग को 3 महीने के लिए दिया है ठंडी के अंदर का जड़ी बूटी, 3 महीना तक सुखाना जरूरी नहीं है। और कंटिन्यू कंटेनर में रखना नहीं, 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर जैसे भी आप खुला हवा में दे देना, घर के अंदर छाया में आधा घंटा से पलटा पलटी करके फिर कंटेनर में रख देना। कंटिन्यू कंटेनर में रखने से क्या होगा, आपका फंगस लगने का चांसेस है। फंगस लग जाएगा तो दवा ना खराब हो जाएगा, इसलिए फंगस लगने देना नहीं। उसका बाद में आपका ये ग्रीन पानी सबका पास में, ये नोजल ड्रॉप्स, ये बोतल दिया हुआ है। बोतल सबका अलग अलग हो सकता है, पानी जो सेम है, ठीक है ना। तो उसको करना क्या होगा, आप लोग सबसे पहले घर में जाके एक ड्रॉपर खरीद लेना फार्मेसी से, ठीक है। ड्रॉपर से सुबह ये नाक का चेंडा में 3 ड्रॉप डालना, बोथ साइड में, दोनों चेंडा में। उसका रात को भी 3 ड्रॉप डालना, दिन में 2 बार डालना। सुबह 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज से निकाल के ड्रॉपर से डालते रहना। उसका बाद में ये केसर पानी है, बोतल दोनों अलग अलग, लेकिन पानी जो सेम है। कोई भी एक ढक्कन से पी लेना। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में पानी को पीना। ये भी पानी सेम है, ये संजीवनी पानी है। तो इसको करना क्या होगा, डेली दिन का 12 बजे वो खाना खाने आधा चम्मच पीना, ज़्यादा पीना नहीं है। ज़्यादा पिएगा माथा चक्कर रहेगा, और खाली पेट पीने से भी माथा चक्कर रहेगा, इसलिए खाना खाने के बाद ही पीना, डेली आधा चम्मच पीना, छोटा वाला टीस्पून से, ठीक है। उसका ये हॉर्लिक्स पाउडर है, विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी में घुल करके पीना, 1 चम्मच शाम का 1 गिलास गर्म पानी में घुल के पीना। दिन में 2 चम्मच पीना, खाली पेट पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। उसका ये व्हाइट वाला पाउडर है, इसको हर रात को खाना खाने के 1 पीस, 1 चुटकी ऐसे ले लेना, जिम में रख के उसको पानी से निगल जाना, पी जाना, ठीक है। उसका सो जाना। अगर ऐसा तकलीफ होता है तो 1 पीस लेकर के थोड़ा पानी में घुल करके पानी को ही पीना। हर रात को 1-1 पीस पीना है इसको। 1 बार 2 रात होता ही नहीं कि 1 महीने में 1 ही रात होगा ना। हर दिन हर रात को पीना जब तक है। उसका यहाँ में होगा ये उल कोसू, ठीक है। ये उल कोसू है, लोग छोटा छोटा, अभी तो बड़ा नहीं मिल रहा है। और ये लोग सेमा कोसू, ठीक है। और एक तो है ये सुगल गुणजित बोलते हैं। ये 3 जात का कोचू दिया। इन लोगों को घर में जाके थैली के अंदर और भी है, सबको निकाल के अच्छा से एक ही बार धो लीजिए। बार बार धोना नहीं है, बार बार धोएगा पानी लग के सड़ जाएगा। और इसका छिलका उलका छिलना नहीं है, छिलका उलका छिल जाएगा तो सड़ जाएगा, वो उल कोसू है, ठीक है। और जो जड़ लुक है, जड़ लुक ऐसे निकाल देना, निकाल देगा, नरम है, ठीक है। धोने के बाद में जहाँ में आपका जड़ी बूटी को सुखा के रखा है, फैला के रखा है, उसका बगल में एक न्यूज़पेपर बिछा देना। बिछाने को को धो के उसका ऊपर में रख देना। रखने छोटा छोटा पीस, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी है, पकड़ लीजिए। एक छाना दाना या तो एक मटर दाना का सबसे काट लेना, ठीक है। काट करके उसको जीभ में रख के पानी से निकालना, चबाने की कोशिश मत करना, नहीं चबाई का मुँह खुल के पूरा घाव के हनुमान हो जाए। और जीभ में रख के पानी से निकलने से आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। कोचू बहुत ही खुजली होना है। तो
जीभ में खुजली नहीं होने के लिए, गले में नहीं बसने के लिए उपाय है। क्या उपाय? मुझसे दुकान से आटा ले लेना, रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना, ठीक है। पैकेट से भर के कोतुन में से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना है। जैसे आप लोग रोटी वोटी बनाने के लिए आटा को मार लेता है, उसी हिसाब से मार के नरम कर लीजिए। जब आटा नरम हो जाएगा तो हल्का से दबा के चिपटा कर लेना, कोच्चू का एक पीस काट के आटा को में ढाल के उसको कवर कर देना। मोमो जिस तरह पैक करते हैं उसी हिसाब से गोली बनाने की। तो ऐसे उनसे क्या होगा, कोच्चू जो आटा के अंदर रह जाएगा, आटा जो उसको कवर कर लेगा, तो उसको गली बना के जीभ में रखे, कच्चा कच्चा पानी से नीलना। आटा भी कच्चा नहीं, कोच्चू भी कच्चा नहीं। फिर आप आटा कच्चा है, कोच्चू कच्चा है, पकाने से खुजली से बाहर निकाल देगा, इसलिए पकाना नहीं। आटा भी कच्चा, कोच्चू भी कच्चा। खाना कब होगा? सुबह 3 पीस खाली पेट में, शाम को 3 पीस खाली पेट में। 3 पीस क्यों बोला? इसमें 3 वैरायटी का, 3 जात का कोच्चू दिया ना, इसलिए सुबह 3 पीस खाली पेट में, शाम को 3 पीस खाली पेट में उसको खाना है, ठीक है। जब इसको खाएगा, उल को उसको खाएगा, छोटा सा एक पीस काट लेना, तब उसका छिलका को फेंक देना। मीट को आटा से लपेट के पानी से निकलना, सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस, ठीक है। और जब इसको खाएगा, ये क्षमा को से छोटा सा एक पीस काट लेना, छिलका उनको फेंकना नहीं है, आटा से लपेट के पानी से निकलना, सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस। उसका बाद में ये जो सुगंध गंती है, इसको जब खाएगा, उसको छोटा सा एक पीस काट लेना, छिलका को फेंक देना, मीट को धो के जीभ में रखे, पानी से निकलना, सुबह 1 पीस, शाम को 1 पीस। इसको आटा लपेटने का जरूरी नहीं है, चौबान से खुजली होगा, नहीं चौबा के पानी से निकलने से खुजली नहीं होगा। क्या बोला? खाना खाने से पहले, हाँ, कोई भी इससे आगे पीछे खाओ, लेकिन एक का पीछे एक खाना, ठीक है ना। उसका ये प्याज दिया है, सीधा प्याज, उसको घर में रखे ऐसे निकाल देना, निकाल के इसका जड़ को काट के फेंक देना, और इसको काट के फेंक देना। उसका जो तान वाला छिलका होगा उसको निकाल देना, तान निकल जाएगा, ठीक है ना। निकाल के ज़्यादा नहीं, आपका इतना मात्रा में एक लहसुन फूटा, एक लहसुन कली के हिसाब से उसको गोल से रात को काट लो, अच्छा से धो लो, धोने के ठीक से पीस दो, पीस के आधा गिलास पानी में भिजा के रख दो, सुबह पानी को छान करके पीना। हर रात को एक लहसुन कली इतना मात्रा में धो करके, काट करके, पीस करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखना, सुबह पानी को छान करके पीना। खाली पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। उसका कोई ऑयल लाया है, गोल्ड स्टोन, किडनी स्टोन कोई आया है यहाँ पे? बताएगा। वही ऑयल को हम पूछ रहे हैं आपको। आप क्या के लिए लिया ऑयल को? ये मल्टीपर्पज है, ऑल इन वन के लिए। आप क्या काम के लिए लिया ऑयल को? जॉइंट पेन है? ये जॉइंट पेन। हाँ, तो जहाँ में आपका दर्द है उसको हल्का से लगा के 3 दिन तक रखिए। 3 दिन, उसको 4 दिन में धोना। एक बार लगाएगा इसको 3 दिन तक रखना होगा। 3 दिन तक क्यों रखना? मुझसे ऑयल जो अंदर जाना पड़ेगा तभी आपको काम देगा। आज लगाए आज ही धोने से काम नहीं देगा, इसलिए एक बार लगाओ, 3 दिन तक रखना, 3 दिन इसको 4 दिन में धोना। तो धो दिया आप, बालों के लिए सेम हेयर ऑयल जिस तरह डालते हैं, लगाइए, 3 दिन तक रखिए, 3 दिन उसको 4 दिन में धोना। धोने से भी आपको नीम साबुन से ये करना, धोना, शैम्पू उम्पू यूज़ नहीं करेगा। नहीं, एक बार लगाए, 3 दिन तक रखिए, 3 दिन उसको 4 दिन में धोना। जब सूख जाएगा तो फिर से लगाना, 3 दिन तक रखना, 4 दिन में धोना। आपका क्या बात है? मेरा मतलब ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ये जड़ी बूटी को तो खाने का प्रोसेस से मैं ना बता रही है। हाँ, लेकिन मेरा आँख का रसूल चला गया है, मैं आँख से दिखाई नहीं देता है, तो मुझे ये दिया है। वो सब में दिया है, सबको दिया है। वो नाक में डालने के लिए हम बोला, सुबह 3 ड्रॉप, रात को 3 ड्रॉप, उसको डालने के लिए। ये आँख का काम कर रहा है। हाँ, तो ये एक बात है, प्रेशर का दवाई खाने से या एक दवाई खाने से प्रेशर का? नहीं, वो नहीं खाएगा। प्रेशर का भी खाने नहीं चाहिए, आस्ते आस्ते छोड़ देना। सब कोई भी खाने नहीं चाहिए। सर, मतलब कुछ बास के खाना। रुकिए ना, हम बोलने जा रहे हैं। ये पट्टा आप लोग जो मिला, जो आप लोग मिला है, ठीक है। सुबह 3 पट्टा खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के, काला नमक सब में निकल जाना। 3 पट्टा दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के निकल जाना। 3 पट्टा शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के निकल जाना है। काला नमक का समय खाना है, ये दूसरा नमक यूज़ नहीं करेगा। नहीं, जितना थैली का अंदर पट्टा है पहले पट्टा लोगों को खा के खत्म कर लीजिए। पत्ता खाने के बाद सिर्फ ये डांटी बचेगा। डांटी जैसे कि ऐसे रहेगा, तो डांटी को इतना पीस सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाना, इतना पीस दोपहर को, इतना पीस शाम को। दिन में 3 टाइम खाना है इसको, खाली पेट में खाना। अभी इसको फ्रेश रखना होगा, जिंदा रखना होगा। तो जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा? घर में अगर फ्रिज है तो इसको प्लास्टिक से निकाल के, केला का पट्टा से लेपट के फ्रिज के अंदर रखना। जब खाने का समय तब तो फ्रिज से निकाल के खाना। और जिसका फ्रिज नहीं है फिर भी फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लास्टिक से निकाल के एक बकेट के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डाल देना। पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डाल देना, ये भी फ्रेश रहेगा। तो आप लोग जब एलोपैथिक ले रहे हैं तो
एक साथ नहीं हो पाएगा। आप लोग एक ही रास्ता चुनना जिसको आपको सही लगता है। मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल कर लीजिए, या हम लोग का करना हम लोग का करना, लेकिन दोनों का एक साथ मत करना। दोनों को एक साथ करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जिस तरह था ऐसे होगा। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनना जिसको आपको सही लगता है। आप लोग हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हम इसकी तरह सुने ही बोलते, आप लोग को बोलते एक ही रास्ता चुनना जिसको सही लगता है। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी डालो मिक्सअप करके खाना, वहाँ से आप लोग को प्रोटीन मिलेगा। इसके में खट्टा चीज डेली खाना, टेंगा चीज, ठीक है ना। इसको आपको देखो सुखा के रखो, वो नोजल ड्रॉप्स का ही है, साया में सुखाओ। जब वो नोजल ड्रॉप्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसको इतना ले लेना, चीज़ खत्म होने के बाद हाँ इतना लेकर उसको उबालना, पानी आधा गिलास पानी उबालना 10 5 हाँ 5 छिलना नहीं, उसको छिलना है। मना है क्या? 3 ड्रॉप रात को 3 ड्रॉप। इसको जब खाएगा तो कोई भी मेडिसिन और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? रुकिए ना, कंप्लीट नहीं हुआ ना। उसका भी हो जाएगा साथ में, वो भी तो एक साथ में समझना होगा। इसको नहीं समझा, वो भी समझना होगा ना। इसको भी बोलेगा ना, इसको थोड़ा इतना ले लो, ले करके आधा गिलास उसको उबालना, 5 मिनट उबालने का, उसको छान लेने का, 5 मिनट उबाल लेना। हाँ 5 मिनट उबालने के बाद में छान लेना, छानने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो सुबह 6 ड्रॉप दोनों बोथ साइड में ढालना, रात को भी 6 ड्रॉप वो गिरने वाला है ना उसका, ये सूख जाएगा तो पावर कमती होगा, इसमें 6 ड्रॉप डालना होगा। उसे खत्म होने के बाद हाँ 3 महीने बाद अरे यार वो 3 महीने तक नहीं चलेंगे, वो जो नजर आपको दिया सीधे इसको दिया ले जाइए। तो आप लोग देखिए, मीट और मच्छी मत खाओ, हाँ, और मिठाला चीज मत खाना, ठीक है ना। और बनाना खाना नहीं, केला को खाना नहीं है। और आपका मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट है, घी मक्खन पनीर बटर दूध दही लस्सी को मत पीना, बिस्कुट वगैरह मत खाना। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो शुगर आइटम्स। फ्रूट में से बनाना, केला को नहीं खाना, ड्राई फ्रूट में से किशमिश को खाना नहीं है। उसका बने आपको चीनी गुड़ दूध दही क्या बोला? किशमिश को खाना नहीं है। उसका बाद में मिक्स दाल खाना, वो सिर्फ मसूर दाल को छोड़ के बाकी जितना डाल है सबको मिक्स करके खाना, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। उसका बाद में उसका बाद में आपको खट्टा से डेली खाना होगा, जो भी खट्टा आमला इमली नींबू जितना मिलता है डेली खाओ, ठीक है। मैडम दास सुबह से बोल रहा था, आप लोग नहीं सुना उसका बारे में? सुबह नहीं आया था। ये किडनी पेशेंट के लिए ये है ना, इसको किडनी पेशेंट क्या क्या मेडिसिन, सब मेडिसिन छोड़ देना पड़ेगा। हाँ आई क्या नहीं, मुर्गी बोलकर मुर्गी ये कैंसर बोला मीट मतलब कोई भी नहीं। वो 4 दिन उनको खाने में बहुत दिक्कत है। कुछ भी मैंने खाने से, भात भी खाता है तो इतना सा ही खाता है, वो भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। हम लोग का जब दवा लेगा तो कुछ खिलाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं। क्यों बोलने से हम लोग का दवा बहुत हार्ड है, हम लोग का दवा से लड़ना हो, इसलिए पेशेंट को जबरदस्ती खिलाओ, लिक्विड बना के कुछ भी खिला दो उसको। लिक्विड भी खाने से इतना सा ही खा पाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता है। हम लोग मेडिकल में इतना करके अभी आधा मरा होने के यहाँ में आता है तो क्या करेगा, हम लोग का दवा बहुत हार्ड है ना। तो नहीं, उनको वो जितना टाइम लेके खाना चाहे खिला सकता है ऐसे। हाँ बार बार खिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा उनसे तो कम से कम पेट के अंदर घुसते रहेगा ना, क्योंकि हमको दवा हार्ड है, खाली पेट में रखना नहीं है। अभी आप लोग पूरा से डिस्टर्ब मत करिए ना, हम लोग पास अच्छे से पूछ लेना। दवा के बोलो देखे पे नहीं। आप लोग का हो गया मैडम, आप लोग ये पूछना था, ये तो बता दो ना। भाई साहब आपको पहले अच्छे से बोल दिया, अब मेडिकल करना चाहते हो तो मेडिकल करो, ठीक है। या हम लोग का करने से हम लोग का करना, दोनों का एक साथ मत करना, वो आपका मर्जी, आप किसको करना चाहते हो वही कर लें। कुछ खाने में कितनी पेशेंट का कुछ 4 दिन खाना चाहिए। हम बोला है कि मीट मच्छी दूध दही ये सब वो मत कैंसर कितनी सबका सही है। खट्टा से डेली खिलाओ, जो भी खट्टा होता है। सर ये पाइल्स वाले के लिए दिए थे, इसको आटा से लपेट के खाने के लिए बोला ना मैं। वो तो एलिफेंट वाला फूड ना, छोटा वाला। मैंने साइनसाइटिस का दवाई लिया ना, तो मैं हेयर लॉस के लिए ऑलरेडी विटामिन कैप्सूल्स ले रहा हूँ, तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब हेयर लॉस के लिए यहाँ पे हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस जो ऑयल है वही काम देता है, आप उसको ले लीजिए।
आप सर। लोगों को पहन के हमें मत आइए प्लीज sorry. अनवेट तो वही पूछना था और कुछ फूड रेस्ट्रिक्शन है क्या सर? बोला मीट मच्छी दूध दही को मत खाने के लिए मना किया ना उसको सर ये वाला ओके ठीक है, थैंक यू सर। ये वाला